खोजा बाहर निकली चूहिया, सामने की प्रेमचंद भैया सामने, फिर चूहिया तो चूहिया। प्रेम भैया दिखाइए। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। चलिए धन्यवाद भैया, आप लोग चुप हो जाएं। आलोक जी चुप हो जाइए। मैं शुरू करूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पटना को 3000 किनको क्या दिए आप? 800, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 10, कहीं 20 सिविल सर्जन को। डॉक्टर एक पेशेंट को लिखते हैं 6, एक पेशेंट को 6। यदि किसी को 20 अलॉट हुआ तो छतरी के 18, 3 आदमी। यदि 50 अलॉट हुआ तो 8 पेशेंट, और एक जिले में 9000, 10,000, 12,000, 13,000 पॉजिटिव केस है एक जिले में। पटना को डेली 4,500 के लगभग रेमडेसिविर की जरूरत है प्रत्येक दिन, 4,000। अब सिविल सर्जन, ड्रग्स, इनका टेलीफोन नंबर आप नहीं दिए, किससे बात करेगा कौन? और जब आईजीएमएस में डायरेक्टर ने कह दिया यहां नहीं देने की जरूरत है, तो 800 आप वहां क्यों दिए? एनएमसीएच को क्यों दिए? आईजीएमएस को क्यों दिए? पीएमसीएच को क्यों दिए? और बिहार के प्राइवेट नर्सिंग होम में आपके अस्पतालों से ज्यादा खर्च हो रहे हैं, वो ब्लैक बाजारों पर वो रेमडेसिविर खरीद रहा है, वो बेच रहा है, और वहां के पेशेंट ब्लैक 30,000, 35,000, 40,000, कल 70,000 में रेमडेसिविर खरीदा गया है। तो ये जानने की जरूरत है हर परिस्थितियों में कि आपने क्या गाइडलाइंस दिया। और ये ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, और जब सरकार के गाइडलाइंस को, बिहार की सरकार गाइडलाइन को क्यों फॉलो नहीं कर रही है? इसका मतलब है कि रेमडेसिविर दवाई जो कंपनी के मालिक और जो डॉक्टर जिसमें मार्जिन ज्यादा है, आपने साबित कर दिया कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग करने में सरकार की भूमिका है। सरकार बिचौलियों के साथ खड़ी है। सरकार डॉक्टर को पैसा कमा करके, मुझे लगता है कि जिन दवाई कंपनी, डॉक्टर और बिचौलिया ने जितना अत्यधिक चंदा दिया इन सरकार के पार्टियों को, उतना ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इन्होंने, ये सबसे बड़ी बात, ये इस बात को समझिए, सरकार अपने ही बातों में अंतर्द्वंद में हो और कंपनी के फायदा पहुंचाने के लिए सरकार एडवर्टाइजमेंट कर रही हो। सरकार ने रेमडेसिविर दवाई की एडवर्टाइजमेंट की कीमत लिया है दवाई कंपनी के मालिकों से, और यहां पर जो उसका बेचने वाला है, क्या नाम है, न्यू सोमनाथ गोविंद मित्रा रोड, कैपिटल एजेंसी गोविंद मित्रा रोड, प्रदीप एजेंसी गोविंद मित्रा रोड, परिजात इंटरप्राइजेज गोविंद मित्रा रोड, और कोमेड आईजीएमएस के सामने, ये सब लखपति हजारपति हो गए, हजार, और सब ने मिलकर के ये सब एक तरफ से, और इन लोगों ने पदाधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के सारे पदाधिकारियों के लोगों ने पैसा दिए, एडीएस एडीएम को पैसा दिए,
मैं जांच की मांग करता हूं। और भी कोई एजेंसी है तो मैं उसकी भी जांच की मांग करता हूं कि इन लोगों के द्वारा ड्रग्स एडीएस डीएस के द्वारा पूरा बाजार में आउट ऑफ मार्केट कर दिया गया और ये लोग ब्लैकियर हैं। इनकी पूरी पैसा सरकार को जाती है। इन लोगों पर बैन लगना चाहिए और इन लोगों के द्वारा रेमडेसिवियर नहीं बिकना चाहिए। मैं बैन की मांग करता हूं। 2, तीसरी चीज, इनोकोसापेरिन 40 mg, सोलूमेट्रोल 40 mg, डेक्सोना, एक्रोबिक एकिड, थायमीन और इमरमेक्टिन। उसके बाद विटामिन सी, ये आउट ऑफ मार्केट हो गया। ये दवाई, ये जीवन रक्षक दवाई आउट ऑफ मार्केट हो चुकी है। अब बिहार और भारत में ये दवाई काला बाजारी में, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब जीवन रक्षक की जितनी दवाई है वो बाजार में नहीं है। दूसरी चीज, चौथी चीज, जिन जिन नर्सिंग होम के, बहुत गौर से सुनिए, जिन जिन नर्सिंग होम के नाम कोरोना के इलाज में नहीं है, जिसमें 90 नर्सिंग होम, जिसको मन में आया सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग ने दे दिया, जिसकी पैरवी थी दे दिया, जिसकी पैरवी अच्छा भी कोई हॉस्पिटल हो तो उसको नहीं दिया। मैं यह नहीं कहूंगा कि, मैं पहले भी कहा हूं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल फॉलो जो नहीं करता है उसको आप बंद करिए। क्यों बंद नहीं किया जाता? अभी एक हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई है कंकरबाग में, ऑक्सीजन, वहां सब के सब, उसका नाम नहीं है ऑक्सीजन का, और सब के सब कोरोना पेशेंट बाहर में 80,000, 85,000, 1 लाख रुपया ले लिए और एडीएम जाकर के सिर्फ वार्निंग दे के आ रहे हैं। उन्हें बंद क्यों नहीं किया गया? तुरंत सील क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब प्रशासन इन हॉस्पिटलों से पैसा ले रही है, लिस्ट के बावजूद भी बड़ा बड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर उनके यहां जा रहा है। राजेश्वरी को आज तक 180-150 सिलेंडर मिल रहे हैं और बाजार में पटना वासियों को 60,000, 70,000, 90,000 में एक सिलेंडर। और आपको आश्चर्य होगा, जो मुंह पर मास्क है वो 6,000, 8,000, और उसमें भी आश्चर्य होगा ऑक्सीजन भराने में कम से कम मत पूछिए। तो सरकार बताए कि डॉक्टर लिखती है 6, आप देते हैं 20। एम्स के डायरेक्टर दिल्ली कहती है इसकी जरूरत नहीं, टैक्साजोशन लिखिए, अन्य दवाई से करिए, और आप इसकी बाजार को बढ़ावा दे रहे हैं। बिचौलियों का काम, कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट, और सरकार ने पूरी कंपनी की पैसे अपने खाते में ले ली। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस दोनों इशू पर मौन कि दवाई कहां गायब है, और इस वेंडर को अविलंब बैन किया जाए जो ब्लैक मार्केटिंग कर रही हर परिस्थितियों में, पूरी कालाबाजारी। कुछ लोग कंप्लीट 2 नंबर का इन दवाई। 5वीं चीज, हम महुआ गए थे, हम बीटा गए थे, कहीं भी नर्स नहीं, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वार्ड बॉय नहीं, डॉक्टर नहीं। हमारे सामने एक अस्पताल में 3 इंतकाल, 3 मिनट, एक ही अस्पताल। महुआ
हाजीपुर का मॉडल अस्पताल ऑक्सीजन नहीं लगाने के चलते पत्नी चिल्लाती रही, मेरे सामने में तीनों मर गए। तो जब इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, इनके पास डॉक्टर हैं ही नहीं, तो आईजीएमएस में 400 बेड कहां से बढ़ाएंगे? अभी जितना बेड है उसके लिए सिलेंडर नहीं है उनके पास। एक भी डॉक्टर रात में एनएमसीएच में नहीं रहते। कल भी एनएमसीएच में भयंकर मारपीट हुई। लगातार बिहार के प्रत्येक जिलों में, चाहे एसकेएमसीएच हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर मधेपुरा का मेडिकल कॉलेज हो, आज दिन में 3 मिनट में 3 मौत हुई। मार दिया वहां के सुपरिटेंडेंट ने। कल 32 मौत हुई है गया के यूनिवर्सिटी में। एनआरकी है, ऑक्सीजन नहीं है वहां। भागलपुर में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं है और बेड और फैसिलिटीज नहीं है, तो ये सुइया 20 ठो ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन कि आप बाजार को बेचने का छूट दे रहे हैं। बेतिया मेडिकल कॉलेज मौत का सौदागर, दरभंगा मेडिकल कॉलेज मौत का सौदागर, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज मौत का सौदागर, और कोई माँ बाप नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई जनप्रतिनिधि जाता नहीं। सब मस्त है कि कोरोना है, हमें डिस्टेंस लेना है, जोन बनाने हैं। लेकिन महुआ और बिहटा में एक पेशेंट के पास 5 अटेंडेंट बेड पर सोए हुए हैं, मां के साथ बेटा, बेटी और बाप नीचे, बेटा मां को मालिश कर रहा है, और वही बाजार भी, घर भी, खाना भी लाने जा रहा है। इससे कोरोना दुनिया में फैलेगा कि घटेगा? कहीं भी कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है कंप्लीट रूप से। जब मैं 2 जगह हाजीपुर 2 बजे रात में गया तो एक भी पदाधिकारी, एक भी लोग नहीं मिले। सरकार कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी है। सिर्फ कोरोना के नाम पर लूट और लोगों को मौत। शमशान में 80-90, आज 19 लाशें एनएमसीएच में। सुबह 13 लाश थी। सुबह मौत का कुआं है एनएमसीएच। पूरी गंदगी पड़ी हुई थी। मैं सरकार को जिम्मेदारी के साथ एहसास कराता हूं जाके, मेरा सिर्फ इतना ही दायित्व है। मैं सरकार से मांग करता हूं, रेमडेसिविर और अन्य दवाइयों की मार्क जो कालाबाजारी शुरू हुई है, और ऑक्सीजन जो फैक्ट्री मालिक के द्वारा जो वेंडर को देकर के बाजार से गायब किया गया और पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं, अविलंब सरकार उस पर बैन करे और आम आदमी को ऑक्सीजन मिले, इसकी सुनिश्चित करे। ऑक्सीजन के चलते आधे लोग मर रहे हैं, वेंटिलेटर के चलते आधे लोग मर रहे हैं। इसीलिए जिन अस्पताल का नाम कोविड में नहीं है, मैं मांग करता हूं कि पैरवी के कारण जिनका नाम नहीं रहना चाहिए उसका है, और जिसका जो अस्पताल अच्छे थे पैरवी के कारण उसका नाम नहीं है। तो आप किस आधार पर नाम आया, किस आधार पर नहीं आया? और जिसका नाम नहीं है वहां कोविड लोकल थाना और पदाधिकारी से मिलकर कोविड का इलाज हो रहा है, पैसा देकर। अविलंब उसको बैन किया जाए
अविलंब रोका जाए। हर परिस्थितियों में मेरा सीधा आरोप है कि नीतीश कुमार जी, आपने भारत सरकार के और सरकार का नियम कुछ और आपका रूल्स और कुछ और। मैं समझता हूं नीतीश कुमार जी के जो स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हैं, जिनको मैंने कई बार फोन लगाया, अमृत प्रत्यय जी को मैसेज किया, विनती करता हूं, अमृत प्रत्यय जी का फोन नहीं उठता है। आज हम जब एनएमसीएच के गए सुप्रिंटेंडेंट से मिलने तो 10:30 बजे तक ताला लगे हुए थे, मैंने आपको दिखाया। कोई मैनेजर, हेल्थ मैनेजर का फोन नहीं उठता, बंद रहता है रात में। आप कोई भी अभी लगा करके देख लो, विनोद सिंह फोन नहीं उठाएंगे। कोई लगा के देख लो, विनोद सिंह फोन नहीं उठाएंगे। अमृत प्रत्यय का फोन नहीं, वो लिखते हैं आई एम होपलेस, हेल्पलेस एंड होपलेस, मेरे पास कुछ नहीं। तो हेल्पलेस और होपलेस इंसान की जरूरत इस कोरोना के समय नहीं है। जो पप्पू यादव जैसे लोगों का जो मजदूरी करता हो बेटे की तरह, उसका फोन ना हो। मैं धन्यवाद दूंगा एक यहां के डीएम को, जब भी मैंने किसी चीजों की मैसेज करने की कोशिश की, उनकी जितनी क्षमता थी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कोई पदाधिकारी आज तक फोन नहीं उठाया।